प्रख्यात समाज सेवी और पूर्व मुखिया गरहोतिया डॉक्टर तनवीर हसन इस समय हमारे साथ हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गौराडीह का इलाका हो या नाथनगर, सब जगह इनको जानते हैं और जानने के पीछे जो मकसद है, क्योंकि इनकी जो समाज सेवी की जो छवि है, ये 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते हैं। दुख बीमारी हो या किसी तरह की शादी में माली रूप से भी मदद करते हैं, तन मन धन तमाम चीज़ों से जुड़े रहते हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल दरबदर हो गए हैं। इनको झूठे मामले में SC/ST एक्ट लगाकर फंसाने की साजिश रची गई है गौराडीह थाना अध्यक्ष के द्वारा। तो अब हम समाज सेवी डॉक्टर तनवीर हसन से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मामला हुआ और क्या घटना थी। सर, आप तो प्रख्यात समाज सेवी हैं, पूर्व मुखिया हैं, आपको तो हर जगह मुखिया, हाँ आपकी पत्नी मुखिया, माफ़ कीजिएगा, इनकी मुखिया पति है, पूर्व मुखिया पति। तो आप तो एक चिकित्सक भी हैं, सैकड़ों लोग आपके चिकित्सालय में आते हैं और लाभ लेके जाते हैं, स्वस्थ होके जाते हैं, हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हो रहते हैं। तो फिर क्या ऐसा हो गया कि आज आप खुद जो है यहाँ पर खड़े होकर के एक बाइट देना पड़ रहा है? आप मुसीबत में फंस गए, दूसरे को मुसीबत से निकालने वाला आज खुद मुसीबत में मुब्तला हो गया, क्या मामला था? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था लोधीपुर थाना क्षेत्र में। उसमें एक पितना की मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। उसी को लेकर के लोग आक्रोशित थे और जाहिर सी बात है कि सड़क पर अगर हादसा होता है तो लोग सड़क पर आए, स्वाभाविक है। तो सड़क पर आए तो लोधीपुर थाना से इंस्पेक्टर के द्वारा हमको कॉल किया गया कि मुखिया जी कहाँ हैं। तो बात किए हम, तो बोला कि चलिए वहाँ पहलवान चौक पर जाम लगा हुआ है, जो कि पिटना में है। पहलवान चौक के समीप ही पार्थिव शरीर को ला करके लोग धरना कर रहे थे, जाम लगा रखा था। हाँ, जाम लगा रखा था। तो हम गए, वहाँ गए तो सब कुछ ठीक ठाक सही हो रहा था, लोग बात भी मान रहे थे। आपको सूचना कैसे मिली कि वहाँ पर पहलवान चौक पर? हमको लोधीपुर थाना तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना मिली। तो हम लोग जाम हटाने गए। इस दरमियान BDO साहब आए, प्रभात केसरी सर आए और जगदीशपुर थाना भी आए। और इतने में जो है तो महिला प्रभारी जो है महिला थानेदार गौराडीह की, शांता सुमन नाम है जी, वो मैडम आई और जो है तो हमने सुना कि वो लोगों को हरामजादा कह रही थी। अच्छा। तो हमने अपने कानों जब हरामजादा सुना तो हम उधर मुड़ी की, अरे बच्चा जब मरा है तो जाहिर सी बात है कि लोग थोड़ा परिजनों में भी आक्रोश होगा, तो साथ में खड़े होने वालों का भी। पूछा, सिर्फ इतना कहा कि आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ये संवैधानिक बात नहीं है। इतने में वो बोली कि हम आपको जो है ना बता देंगे, फंसा देंगे। तो हम बोले आपकी मर्जी है, जो कीजिए। उसके बाद वहाँ से वो चली गई और वो जो है तो फंसाने का धमकी फिर जो है तो और जनप्रतिनिधि को दिया। तो हमको लगा कि हम फ़ोन करवाए, हमने SDO साहब को बोला, SDO साहब को उसका वीडियो भी भेजा। SDO साहब बोले कि कुछ नहीं होगा जी। उसके बाद माध्यम से SSP साहब को ही बुलवाया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने जो स्थानीय वहाँ और भी SHO हैं, उनके जरिए, जो मांझी साहब हैं, उनके जरिए उनको प्रेशर दे करके, गौराडीह थाना में ही पदस्थ है, पदस्थापित है जी, प्रेशर दे करके उनको केस करवाया गया। SI है ना? हाँ, SI हैं, हाँ। जो भी हैं, हाँ। प्रेशर दे के उनको केस करवाया गया। उसमें जो है तो SC/ST एक्ट लगाया, 307 लगाया, 341 लगाया, बहुत धारे की भरमार कर दिया शांता सुमन के द्वारा, है ना। सिर्फ अपनी खीस निकालने के लिए, एक छोटी सी बात के लिए इतना सारा बात नहीं करना चाहिए था उनको। ये शांता सुमन जो थाना अध्यक्ष गौराडीह है, उससे पहले भी आपकी किसी तरह से रंजिश या कहासुनी हुई थी क्या? हाँ, कहासुनी हुई थी। हमने एक बार कहा था कि मैडम इतना सारा जो बालू रात में जा रहा है अनलीगल तरीके से, इसको जो है तो रोकिए, ये गलत है। पूरा थाना जानता, पूरा इलाका जानता है कि बालू का कारोबार किस ढंग से हो रहा है।
तो इसमें ही कुछ मतलब बहस हो गई थी कि सरकार को रिवेन्यू नहीं मिल रहा है, इसका पैसा नहीं जा रहा है, आप भेज रही हैं। तो कभी कभी होता है ना कि आदमी न्याय की बात करने बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए आपने उनसे गुहार किया विनम्रता पूर्वक, जी जी, तो उनको नागवार लग गया। नागवार लग और गया। 2-3 दिन कबल घटना है, पूर्व की घटना है कि एक 2 बालू माफिया या 3 बालू माफिया ने एक कार चालक के साथ, वहीं पर का एक नवादा का रहने वाला था, किस तरह से उसको कतरिया नदी में कार समेत उसको ढकेल दिया और गंभीर रूप से वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो गौराडीह तो हमेशा से बदनाम रहा है और बालू माफिया वहाँ ज्यादा ही सक्रिय है। तो आप बालू माफिया पर अंकुश लगाने की बात जो किया तो उनको हजम नहीं हुआ, उनको जो है दुखती रग पर आपने नस दबा दिया, जिसके वजह से उन्होंने खुन्नस पाल रखा था। खुन्नस पाल रखा था। मेरा कहना था कि जो ये पैसा जाएगा ये सरकार को जाएगा जी, और आप इस ढंग का मत कीजिए। तो इसीलिए उन्होंने, हम लोग सब दिन समाज सेवी रहे हैं, न्याय की बात किए हैं, है ना, तो यही कारण है कि उन्होंने केस करवाया है। अच्छा, ये थाना अध्यक्ष जो है शांता सुमन, अगर वो चाहती तो जनरल केस भी कर सकती थी, लेकिन SC ST व्यक्ति के द्वारा ये आप पर मामला दर्ज करवाया गया, तो कहीं न कहीं उनका ये मनसा है कि आप बुरी तरीके से फंसे। हाँ, नहीं, वो धमकी भी दिया गया था उस समय। अच्छा। वो बोली भी थी कि हाँ। हम फंसा कर जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपका। तो खैर, जिंदगी नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, कोई शांता सुमन नहीं हो सकता है। और मांझी जी के पास भी, वो भी अगर समझदार होंगे, प्रेशर से केस करवाई है, उनका दिल जान रहा है। सब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है। मैं मांझी जी को पहचानता भी नहीं हूँ, आपके माध्यम से शायद उनके पास ये जाए कि भाई जो सही है उस पर आइए। अच्छा, आप जब मौके पर गए थे जहाँ पर जाम और सड़क जाम था, धरना लोग दे रहे थे, तो उस समय मांझी जी जो ASI हैं गौराडीह थाना के, उस समय वो मौके पर मौजूद थे? नहीं, देखिए, हम आपको बोले ना कि हम मांझी जी को पहचानते ही नहीं। अच्छा, वो थे या नहीं थे, हम जान ही नहीं रहे। अच्छा। उसमें जो आरोप लगाई है कि टायर जला करके, अब आप बताइए कि हम खुद टायर जलाने जाएंगे? ये शोभा देने वाली बात है कि हम अपने टायर जलाएंगे, विरोध करेंगे। एक छुड़वैया वाला जो है तो वो जो लगाई है मामला, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो जो है तो एक खुन्नस में लगा दी। और वो वैसे भी पता कीजिए आप, बहुत चिड़चिड़ा मिजाज है उनका, पता नहीं क्यों। और बहुत जो है तो बालू के मामले में जो है इतना ही बदनाम है, क्षेत्र में बदनाम है। और उसी बदनामी को हम तो उनके लिए बोल रहे थे, भलाई के लिए, लेकिन उन्होंने हम पर देखिए, एक तरफ जो है आप पर इल्जाम लगाया कि आपने टायर जलवाया, लोगों को उकसाया, जलाया, आप खुद जलाया, है ना, धक्का मुक्की किया, हाँ। कॉलर पकड़ा, दुर्व्यवहार किया, लेकिन इसमें जो है चश्मदीद जिसको बनाया गया वो सारे पुलिसकर्मी हैं। तो इससे साफ उनका मनसा जाहिर होता है। सारे पुलिसकर्मी अच्छे हैं, बस ये है कि थाने का वो जो है तो अध्यक्ष हैं, वो थाना का प्रभार है उनके पास। जिस प्रेशर से कुछ लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हमको यकीन है कि मांझी जी को सिर्फ ये दबाव बना के केस करवाया गया है। इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। SSP साहब से मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि वो इस पर जो है तो मामले को संज्ञान में ले करके, पहले भी उनको माध्यम से करवाया गया था और मैडम ने कह दिया था केस नहीं हुआ है, बहुत सारा उनको कॉल किया, बोला केस, लेकिन किसी और के ज़रिए करवा दी। तो इसकी गहन जांच करनी चाहिए, होनी चाहिए कि इस तरह से अगर समाज सेवी को फंसाया जाएगा, जनप्रतिनिधि को फंसाया जाएगा, तो कल अगर कोई मामला होता है समाज में, रोड एक्सीडेंट होता है, तो आप हमको बुलाते भी हैं और केस भी करते हैं, तो कौन जाएगा फिर जो है तो मतलब जाम को हटवाने के लिए? यही तो है, एक थाना अध्यक्ष, लोदीपुर थाना अध्यक्ष आपको फोन करते हैं कि आप जाएं जाम स्थल पर और लोगों से गुजारिश करें कि वो जाम हटा लें। तो इसका मतलब साफ है कि आपकी छवि वहाँ पर अच्छी है, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वहाँ पर जगदीशपुर थाना भी थे, जो कि थानेदार हमसे गला मिल के गए। अच्छा, वहाँ पर जगदीशपुर थाना भी थी मौके पर? जी, हाँ। वो गले मिल के गए और उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा जनप्रतिनिधि मैंने नहीं देखा जो इतनी मतलब शिद्दत से मतलब प्रशासन के पक्ष में अपनी बात को रख रहा हो और जाम हटाने में काम किया हो और कारगर साबित हुआ हो। तो वो हमसे गले मिले और बोले, नंबर भी वो जो है तो मेरा लिए, और आप जगदीशपुर थाने से अगर मेरी बात पहुंचेंगे उनके पास तो वो ज़रूर है कि अफसोस जाहिर करेंगे इस मैटर को लेकर के, केस हुआ है। तो उनसे भी अच्छी बात हुई। हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं, श्यामला साहब,
उनसे भी अच्छी बात हुई, वहाँ पर मौके पर वीडियो साहब थे, उनसे भी अच्छी बात हुई, सबसे बातचीत हो करके जाम हटने के बाद भी हम लोगों की अच्छी बात हुई। लेकिन ये मैडम जो है तो ज़बरदस्ती केस किए हैं, ये प्रशासन के लोग भी जान रहे हैं कि ज़बरदस्ती केस किया गया। तो तनवीर हसन साहब ने कहा कि ज़बरदस्ती केस किया गया और इनकी छवि जो है कोई ये परिचय के मोहताज नहीं। जैसा मैंने पहले पूर्व में बताया कि बच्चा बच्चा इनको जानता है, इनके हिमायती और इनके समर्थक सैकड़ों में नहीं हज़ारों में हैं और इनके एक ये पेशा भी करते हैं, होम्योपैथ के चिकित्सक भी हैं और इनके मैं खुद गया है इनके चिकित्सालय, इनके जहाँ पर ये पेशेंट को देखते हैं, मरीज़ को देखते हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहता है और जो वर्ग रहता है, जो दिखाने वाले होते हैं, वो गरीब गुरबे और इनसे बहुत ही बिल्कुल हार्ट से इनके साथ से जुड़ाव रहता है, एक दिली लगाव। और वो लोग जानते हैं कि तनवीर हसन के पास आए हैं तो मेरा जो भी दुख दर्द है वो बिल्कुल जो है काफूर हो जाएगा और हम यहाँ से सेहतयाब होकर जाएंगे, स्वस्थ होकर जाएंगे। तो तनवीर साहब ये आप बताएं कि शांता सुमन पिछले 2.5 वर्षों से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2-2.5 वर्षों से वहाँ पर पदस्थापित हैं, तो इनकी छवि भी क्या वहाँ पर लोगों के बीच में मैं गया था तो लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि बहुत छोटे छोटे बात को लेकर के लोगों को जो है परेशान करती है। देखिए, मैं उसके पर्सनल पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाना, कुछ बोलना भी तो अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। वो तो अगर वो केस करवाई है तो हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग यही समझेंगे कि उन पर लांछन लगाया जा रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमारे इलाके में जहां घटना हुई थी, जहां जाम लगा था, उस इलाके के लोगों से भी जा कर के मिलिए, आप उनसे भी पूछिए आप। और ख़ास करके मांझी जी जो हैं, उनका हम पूरा नाम नहीं जानते हैं, जिसने केस किया है। अब सर आप आगे क्या करेंगे? अब तो आपको मामले का आरोपी बना दिया SC/ST एक्ट। मैं कह रहा हूँ कि आप मांझी जी से मिलिए, जिसने केस किया है, कि ईश्वर को साक्षी मान करके वो बोले कि हमसे उनसे कोई बात नहीं हुई है, वो उनसे बोले। बाकी जो है तो कानून जहाँ तक क्या करेंगे, क्या बात है, तो SSP महोदय से बोला गया है, आवेदन भी दिए, मतलब बन रहा है देने के लिए, और वकील से मशवरा लिया जा रहा है। और हमारे जो जिनके हम खिदमत करते आए हैं, हमारे इलाके के लोग जो हैं, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माएँ, जितने भी इलाके के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मैं इस मामले को उन लोगों पर भी छोड़ता हूं कि आप लोग देखिए, आप लोग समझिए कि एक बोलने वाले के साथ ऐसा हो रहा है, दबाया जा रहा है। तो कल जो है तो यही मतलब सोच है कि कोई ऐसा नहीं हो कि रोड पर भी अगर मेरा बच्चा मरे और हम जो है तो बोलने भी नहीं आए, कहने भी नहीं आए, अपनी बात रखने भी नहीं आए। ये आपने सही कहा कि हम बोलने भी नहीं आए, सड़क पर खड़े भी नहीं रहे। और वो जो गोराडी का जो सड़क है, स्टेट हाईवे है ना, तो डिस्ट्रिक्ट रोड है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड, हाँ, 2 जिला को जोड़ती है। वो अमूमन वहाँ पर जो है सड़क दुर्घटना होती है और इसमें पिछले 6 माह की बात करें तो दर्जनों लोगों ने जान गंवाई है और सैकड़ों लोग जो है जख्मी हुए हैं। तो पुलिस का काम है कि वहाँ पर जो भी यातायात के नियमों को पाबंदी के साथ उसको इम्प्लीमेंट कराए। लेकिन ये लोग खाना पूर्ति करते हैं, आते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं या चिकित्सालय भेज देते हैं। तो ये जब तक रहेगा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अंकुश लगनी चाहिए कि अगर किसी ने जायज़ बात कहा तो आप उस पर मामला दर्ज करा दें। मेरा मंशा सिर्फ है कि एक सच्ची पत्रकारिता को, सच को सामने लाना। मेरा कोई ये नहीं मंशा है कि हम किसी के तरफ से बिल्कुल बायस होकर बोले। मेरा काम है कि निष्पक्ष होकर सच्ची चीज़ को सामने लाएं ताकि जनता का जो भरोसा है वो उठे नहीं। और मेरा फिर कहना है कि सभी पुलिस वाले एक तरह के नहीं होते हैं, उनमें भी मानवीय गुण होता है, वो भी समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं, वो समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तनवीर हसन साहब को इंसाफ मिलेगा और ये बहुत जल्द जो है फिर से जो है अपने समाज में खुले हवा में घूम सकेंगे। धन्यवाद।